वैसे सरकार तो बहुत सारी कानून बनाती है, लेकिन आज जो मैं 3 कानून बताने वाला हूँ, ये 3 ऐसे कानून हैं। अब वो समय आ गया है कि भारत को एजुकेटेड फुल मिनिस्टर नहीं बल्कि वेल एजुकेटेड मिनिस्टर चाहिए। और दूसरा कानून रेपिस्ट के लिए, ये एक ऐसा शब्द जो बार बार बोलने से ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जुबान कट के गिर जाएगी। आप ये 3 कानून बनाकर देखो, अगर भारत अगले 5 साल में पूरी कंट्रोल में नहीं आ गई तो मेरा नाम बदल देना। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। भारत के लिए 3 ऐसी कानून व्यवस्था जो अगर भारत सरकार फॉलो करती है तो आने वाले 50 साल में भारत में जो भी आज प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो हमेशा के लिए मिट जाएगी। वैसे सरकार तो बहुत सारी कानून बनाती है, लेकिन आज जो मैं 3 कानून बताने वाला हूँ, ये 3 ऐसे कानून हैं जो भारत के राजनेताओं से लेकर भारत के पब्लिक तक को कंट्रोल करके रख सकती है। सबसे पहला, एजुकेटेड मिनिस्टर। अगर मिनिस्टर एजुकेटेड होगा तो देश में कभी दंगा हो ही नहीं सकता। अब वो समय आ गया है कि भारत को एजुकेटेड फुल मिनिस्टर नहीं बल्कि वेल एजुकेटेड मिनिस्टर चाहिए। हमारे भारत में अगर हवलदार का फॉर्म भी भरा जाता है तो उसके लिए भी एग्जाम देना पड़ता है, उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन क्या होता है ऐसी पढ़ाई का? आपने एनएसजी कमांडो को अक्सर प्राइम मिनिस्टर के पीछे देखा होगा। एनएसजी बनने के लिए उसे दिन रात मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहले पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम पास करना पड़ता है, एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। उसमें से अगर 100 लोग जाते हैं तो मात्र 10 लोग ही एनएसजी बन पाते हैं। एक पुलिस को जो फील्ड वर्क करती है उसको साइंटिस्ट की तरह पढ़ाई करनी पड़ती है। एक हवलदार को जिसे रोड पर खड़ा कर दिया जाता है उसे भी हवलदार बनने के लिए दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन हमारे देश की दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी राजनेता हो, वो सारे के सारे अनपढ़ होते हैं। अगर मिनिस्टर अनएजुकेटेड होगा तो उसे एजुकेशन की वैल्यू का पता कैसे चलेगा? मैंने एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक लड़की से एक एजुकेशन मिनिस्टर पूछ रहा था कि तुम किस क्लास में हो, तो वो बोली कि मैं मैट्रिक में हूँ। तो वो उसको पूछ रहा है कि तुमने तो मुझे 10वीं कहा था। अब आप सोच सकते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर है लेकिन उसको मैट्रिक में और 10वीं में फर्क नहीं पता चल पा रहा है। तो अगर हमारे देश के मिनिस्टर एजुकेटेड होंगे तो यहाँ की देश की जो स्टूडेंट है वो वेल एजुकेटेड हो जाएंगे। आप देखते होंगे मिनिस्टर हर जगह स्टेट से देश की सेवा करने के बजाय वो देश में दंगा भड़काने का काम करते हैं। अगर मिनिस्टर पढ़ा लिखा होगा तो वो एजुकेशन पर बात करेगा, एजुकेशन की पॉलिसी को ठीक करने की कोशिश करेगा। लेकिन वही मिनिस्टर अगर अनएजुकेटेड होगा तो वो हमेशा देश के मंच से लोगों को भड़काने का ही काम करेगा, जैसा कि आज हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि हर मंच से जो भी राजनेता है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके लोगों को भड़काने में लगे होते हैं। अगर देश का नेता पढ़ा लिखा होगा वो हमेशा एजुकेशन पर बात करेगा, वो देश की इकोनॉमिक को देखेगा। तो हमारे देश की सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि अगर हवलदार बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, पुलिस बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, एनएसजी बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, एक छोटे से जिला को संभालने के लिए डीएम बनना पड़ता है और उसके लिए दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है। इतनी करनी पड़ती है कि जवानी में इंसान बुढ़ा लगने लगता है। तो हमारे देश का जो इतना बड़ा मिनिस्टर है वो अनएजुकेटेड कैसे हो सकता है? उसके लिए भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि कोई भी मिनिस्टर किसी भी चीज के लिए वो नॉमिनेटेड तभी होगा जब उसके पास एक डिग्री होगी, और वो डिग्री कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्योंकि ग्रेजुएट इंसान के पास कम से कम इतना दिमाग तो होगा कि उसको क्या बोलना है। एक कानून ऐसी होनी चाहिए कि देश में कोई भी व्यक्ति जब इलेक्शन लड़ने के बारे में सोचता है, चुनाव लड़ने के बारे में सोचता है, तो उसके पास कम से कम एक डिग्री होनी चाहिए, एक क्वालिफिकेशन उसका भी होना चाहिए कि कम से कम वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। एक हवलदार बनने के लिए उसको दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, और जो देश को संभाल रहा है वो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है। तो दलित को पढ़ाई करनी पड़ेगी, नौकरी लेने के लिए नहीं। नौकरी लेकर क्या होता है? नौकरी लेकर आप हवलदार बन जाएंगे, पुलिस बन जाएंगे, डीएम बन जाएंगे, एसपीजे बन जाएंगे, एनएसजी बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे। लेकिन एक अनपढ़ नेता इन सब को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाता है। आप नेता बनने के लिए पढ़ाई करो। मैं दलितों को कहता हूं कि आप पढ़ाई इसलिए नहीं करो कि आपको पुलिस बनना है, आपको डीएम बनना है। आप पढ़ाई इसलिए करो कि आपको मिनिस्टर बनना है। जो चीज बनने के लिए दुनिया में इंसान पागल है ना, वो आपके बॉडीगार्ड होने चाहिए। आप इसलिए पढ़ाई करो। तो जब नेताओं की ये डिग्री देखी जाएगी ना, ये ऑटोमेटिक 90% छट जाएंगे, क्योंकि इन किसी के पास डिग्री नहीं है। जब हवलदार बनने के लिए इतना पढ़ाई करना पड़ता है तो देश का पीएम बनने के लिए, सीएम बनने के लिए अनपढ़ क्यों, उनका भी एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि कम से कम उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, तभी उसे टिकट दिया जाएगा, तभी वो नॉमिनेट होगा, तभी वो राजनेता बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। पागल थोड़ी है इंसान कि मैं एक हवलदार बनूंगा कल और मुझे रोड पर खड़ा कर दिया जाएगा इतना पढ़ाई करने के बाद, और तुम अनपढ़ इंसान
देश की गद्दी पर जाकर बैठोगे और हम पढ़े लिखे लोग उसके पीछे पीछे घूमते हैं। तो अगर सरकार देश को वाकई कंट्रोल करना चाहती है, अपनी देश को अमेरिका के टक्कर में लाना चाहती है, चाइना के टक्कर में लाना चाहती है, तो उसको इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। तो देश की पूरी कंट्रोल रहती है मिनिस्टर के हाथों में, और अगर मिनिस्टर ही अनएजुकेटेड हो तो फिर देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। मिनिस्टर अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो कभी दंगा भड़काने वाली बात करेगा ही नहीं। उसे पता होती है कि पढ़ाई लिखाई में कितना मेहनत होता है। और मैं पब्लिक से कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले ना वोट देने का, तो आपको सिर्फ उस व्यक्ति को वोट देना, चाहे आप उसे पहचानो या फिर नया हो या पुराना हो, आप उसे पहचानो या नहीं पहचानो, आपको वोट उसे देना है जिसके बारे में आपको सिर्फ ये पता हो कि ये पढ़ा लिखा इंसान है। अनपढ़ को वोट देना ही नहीं है। जिसकी क्वालिफिकेशन आपको पता नहीं हो उसे आपको वोट नहीं देना है। अगर आप 4 इलेक्शन में सिर्फ ऐसा कर दोगे ना, तो जितने भी ये अनपढ़ नेता पार्लियामेंट में बैठे हुए ना, ये 20 साल में ऑटोमेटिक छट जाएंगे। और भारत सरकार को एक ऐसी कानून बनानी चाहिए जिस कानून के अंदर कोई भी राजनेता अपने स्टेट से या अपने रैली के दौरान किसी धर्म की अगर बुराई करता है या फिर भड़काऊ भाषण देता है तो उससे उसकी सीट छीन ली जाएगी। अगर ये चीज भारत सरकार करती है तो भारत में हिंदू मुसलमान का झगड़ा होना ही खत्म हो जाएगा। और दूसरा कानून रेपिस्ट के लिए, ये एक ऐसा शब्द जो बार बार बोलने से ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जुबान कट के गिर जाएगी। हमारे भारत में हर साल न जाने कितने आरोपी होते हैं। उस अपराधी को पकड़ा जाता है, उसके लिए एक से एक वकील खड़े हो जाते हैं उसे बचाने के लिए, और फिर उसको साल भर 6 महीना जेल में रखकर उसको उम्र कैद कर दिया जाता है। अगर मान लो कि आप उम्र कैद कर रहे हैं तो वो तो जी रहा है ना, ऐसे लोगों को जीने का क्या फायदा, ऐसे लोगों को जिंदा रखकर क्या फायदा, कौन सा हमारे लिए वो देश के लिए गोल्ड मेडल लाएगा। तो भारत में रेपिस्ट के लिए एक ऐसा कानून होना चाहिए कि कोई भी अपराधी अगर रेप करता है और अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके पूरे परिवार को सभी सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। उसको कोई भी सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पूरी प्रॉपर्टी का 50% पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। तो भारत में रेप केस को रोकने का बस एक ही उपाय है कि सरकार को एक ऐसी कानून बनानी होगी जिस कानून के अंदर जब भी कोई व्यक्ति किसी का रेप करता है तो उस अपराधी के पूरे परिवार को सभी सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। उसको कोई भी सरकारी योजना नहीं दिया जाएगा, चाहे वो नौकरी में हो या फिर सरकारी कोई भी योजना हो, कोई भी लाभ हो, उसके पूरे परिवार को हमेशा के लिए सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, कम से कम 3 पीढ़ी को। और उसके पूरे प्रॉपर्टी का 50% सरकार अपने कब्जे में कर लेगी। और उसके लिए जो भी वकील खड़ा होगा उस वकील का लाइसेंस 10 साल के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। रेप करने वालों के लिए दिल में कोई दया होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? डकैत अगर डाका डालता है तो उसकी मजबूरी हो सकती है, कोई चोर अगर चोरी करता है तो उसकी मजबूरी हो सकती है, गरीबी उसकी मजबूरी हो सकती है कि मजबूरी में उसने चोरी किया, खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए उसने चोरी किया। डाकू अगर डाका डालता है तो 1 मिनट के लिए यह सोचा जा सकता है कि वो अपना पेट भरने के लिए डाका मजबूरी में डाल सकता है। लेकिन रेप करने के लिए क्या मजबूरी होती है? ये इंसान अपने अंदर की जानवर को, अपनी हवस को बुझाने के लिए दूसरों की जिंदगी को खराब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दिल में कोई दया नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। जो भी रेपिस्ट रेप करेगा और उसका एक हाथ और एक पैर काट कर इलाज कराकर उसको समाज में छोड़ दिया जाए जिंदा, ताकि वो समाज में घूमे। वो जिस रास्ते से जाएगा ना, सब लोग जिंदगी भर उस पर थूकेंगे। एक दिन वो अपने परिवार के लिए ही बोझ बन जाएगा, उसके परिवार वाले भी उस पर थूकेंगे। तो समाज में डर आएगा, लोग रेप करने के लिए सोचेंगे ही नहीं। सजा ऐसी होनी चाहिए कि रेप करने वालों की रूह कांप जाए। जितने भी रेपिस्ट है ना, जो भी रेप करते हुए पकड़ा जाए, सबका एक पांव और एक हाथ काट कर उसे एक व्हील चेयर देकर समाज में जिंदा छोड़ दिया जाए। वो जिस रास्ते से जाएगा ना, रास्ते के हर इंसान उसको थूकेगा, उसका परिवार उस पर थूकेगा। एक दिन वो अपने परिवार के लिए ही बोझ बन जाएगा, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। तो जब ये चीज समाज के बाकी लोग देखेंगे ना, तो उसको डर आएगा दिल में कि हमें ऐसा नहीं करना है। और तीसरा कानून रिलीजन बेसिस पर है। भारत में रिलीजन को लेकर एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जो जिस रिलीजन का है वो अपने ही रिलीजन की बुराई कर सकता है और अपने ही रिलीजन की तारीफ कर सकता है। अगर उसे दूसरे की रिलीजन के बारे में बोलना है तो वो सिर्फ उसकी तारीफ करेगा, ना कि बुराई। अगर वो अपने रिलीजन और दूसरे की रिलीजन का कंपेयर भी कर रहा है ना, तो अपने रिलीजन का बुराई करेगा। दूसरे की रिलीजन की सिर्फ कंपेयर में तारीफ ही कर सकता है, बुराई नहीं कर सकता। अगर वो किसी मंच से अपने रिलीजन के बारे में बोल रहा है तो वो बुराई करना है तो अपने रिलीजन का करेगा, तारीफ करना है तो अपने ही रिलीजन का करेगा। अगर किसी रिलीजन के साथ कंपेयर करना है तो वो उस रिलीजन की सिर्फ अच्छाई को कंपेयर करेगा, बुराई दूसरे धर्म के लोग नहीं बोल सकते। और जब भी कोई व्यक्ति किसी धर्म को गाली देता है या किसी दूसरे रिलीजन की बुराई करता है तो उस व्यक्ति के पूरे परिवार को सरकारी सभी लाभों से वंचित कर दिया जाए, उसको कोई भी सरकारी लाभ नहीं दिया जाए और उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना
और उसकी 50% प्रॉपर्टी को सरकार जब्त कर ले। फिर देखो कैसे कोई दूसरे धर्म को गाली देता है। आप ये 3 कानून बनाकर देखो, अगर भारत अगले 5 साल में पूरी कंट्रोल में नहीं आ गई तो मेरा नाम बदल देना। आप सिर्फ मुझे 1 महीने के लिए पावर दे दो कि कानून बनाने के लिए, और जो कानून मैं बनाऊं उस कानून को आप सिर्फ 1 साल रहने दो। अगर 1 साल में कोई व्यक्ति किसी धर्म की बुराई कर दे, या कोई राजनेता किसी स्टेज से किसी धर्म को गाली दे दे, या फिर कोई रेपिस्ट अगर एक भी रेप हो गया ना 1 साल में, तो मेरे नाम को बदल देना। वो कानून बनाऊंगा कि इन सभी हरकत करने वालों की रूह कांप जाएगी। और रेपिस्ट के लिए ऐसी सजा होनी चाहिए कि दूसरी लड़की को देखना तो दूर की बात है, वो अपनी बीवी को भी देखने से पहले 100 बार सोचे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।